हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टॉपिक कराने वाला हूँ क्योंकि आज हम बिगनर से लेकर एडवांस तक एक्सेल को लेकर जाने वाले हैं। और आज मैं एक्सेल में आपको पूरा परफेक्ट बना के ही छोड़ूंगा क्योंकि आज हम एक्सेल को डीपली सीखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक्सेल की आपकी शीट है जो मैंने एक पेज आपका ओपन किया हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज मैं इसी के बारे में आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। रो और कॉलम्स, आपको पता है कि एक्सेल में जब आप ऊपर से नीचे की तरफ को सिलेक्ट करते हैं तो कॉलम्स में काउंट करते हैं और 1 से लेकर आगे जाते हैं तो रो की तरफ सेलेक्ट करते हैं। तो ये आपका एक बेसिक स्टेप है। ये आपके रोज़ हो गए हैं, 1 से सिलेक्ट करेंगे तो आप कॉलम्स में चले जाएंगे। जहाँ पर ये दोनों का मिलन होता है, जैसे कि आपने कॉलम सेलेक्ट किए, रो सेलेक्ट किया, जैसे मान लीजिए 5 नंबर पे, तो 5 नंबर इसको जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसे सेल बोला जाता है। सेल का मतलब होता है कि जैसे आप कोई टोटल करना चाहते हैं, कोई फार्मूला लिखना चाहते हैं या इसके अंदर कुछ लिखना चाहते हैं तो वो सेल के अंदर लिखा जाता है, उसे सेल की वैल्यू कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा अगर आप कोई बिगनर हैं और आपको एक्सेल पहली बार चलाना है या एक्सेल के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ इसके। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई नंबर लिखना है तो वो नंबर जो भी आप इस पेज के अंदर लिखेंगे ना, ऊपर आप देख रहे हैं एक फार्मूला बार है, उसे फार्मूला बार बोलते हैं। तो सब कुछ आपको वहाँ पे डिस्प्ले होता दिखेगा, जो भी आप लिखेंगे वो फार्मूला बार में भी आपको डिस्प्ले होता दिखेगा। ये पहला स्टेप है आपका जो आपको पता होना चाहिए। फार्मूले बार को आप डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं और एक्टिव भी कर सकते हैं। व्यू के अंदर जाके, व्यू टैब के अंदर जाके आपको ऑप्शन मिलता है। अब आप देखिए, अब मुझे मान लीजिए आपको ABCDEF यहाँ बने हुए हैं, मुझे इसके बारे में आपको समझाना है। मैंने यहाँ 25 लिखा, नीचे भी 25 लिखा, दोनों का टोटल करना है तो सम का फार्मूला मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 25 और 25 को प्लस कर रहा हूँ तो ऊपर फार्मूला बार में 25 और 25 नहीं लिखा आ रहा, ऊपर लिखा आ रहा है C1 और C2, यानी कि आप C1 वाले सेल की वैल्यू को और C2 वाले सेल की वैल्यू को प्लस कर रहे हैं। तो उसने वहाँ पे आपको C1 और C2 दिखाया है, 25 और 25 नहीं दिखाया। तो ये बात आपको समझनी है। अगर आप अभी ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे चल के आपको प्रॉब्लम होगी। तो ये शुरू में ही एक्सेल के आपको आना चाहिए और समझना चाहिए कि असल में जब आप सेल के अंदर लिखते हैं तो वो वैल्यू को प्लस नहीं करता है, वो सेल वैल्यू को प्लस करता है। इसके बाद आप लोग सब जानते हैं ऊपर होम टैब आता है आपका। होम टैब के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं आपके। ये विड्थ अगर कंट्रोल करनी है, यहाँ से हाइट कंट्रोल करनी है तो ये कॉर्नर्स पे जाके आप प्लस का मार्क का जब आ जाएगा तब आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। सभी को सिलेक्ट करके एक साथ भी किया जा सकता है। अगर आप जितना सिलेक्ट करेंगे ना और एक को सिर्फ मूव करेंगे तो सभी मूव होंगे। आगे आप फंक्शंस देख रहे हैं, ऊपर आपके और भी फंक्शंस हैं जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस वगैरह। ये एक्सेल में भी होते हैं और वर्ड में भी होते हैं। बी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल बी, आई का मतलब होता है कंट्रोल आई यानी इटैलिक करना, यू का मतलब होता है कंट्रोल यू यानी अंडरलाइन करना। यहाँ से वर्ड आप बड़े कर सकते हैं क्लिक करके, साइड वाले से छोटे कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो एक बिगनर के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैं आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे अंडरलाइन का फीचर है, कलर्स का फीचर है। अब कोई भी यहाँ से आप क्लिक करेंगे वही रिज़ल्ट आपको नीचे स्क्रीन पर दिखाई देगा। आगे आते हैं आपके मर्ज एंड सेंटर्स, टेक्स्ट रैप, राइट लेफ्ट करने वाले फीचर्स। जैसे आपने मान लीजिए सेल को खुला कर लिया तो अब आप इसको देखिए, आप बॉटम में रखना चाहते हैं, मिडिल में रखना चाहते हैं या टॉप पर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ फीचर्स पे आप क्लिक करके ऐसा कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक्स से बता रहा हूँ मैं आपको, हौली हौली हम एडवांस पे चलेंगे। पहले मैं आपको बेसिक्स से बात करवा रहा हूँ कि बेसिक आपको आना बहुत ज़रूरी है। पहले लेफ़्ट में कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, जैसा आपको चाहे। यहाँ से आप क्लॉकवाइज कंडीशन में इसे रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। वर्टिकल करना है, रोटेट डाउन करना है, एंगल वाइज, क्लॉकवाइज, काउंटर वाइज, जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करने की देर है और यहाँ पे वैसा ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। टेक्स्ट रैप होता है इसे फ्री ऑब्जेक्ट करने के लिए कि आप एक सेल के अंदर फ्री, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखते हैं
वैसा आप इसमें लिख सकते हैं फ्रीली, और थोड़े वो वर्ड को टेढ़े भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वर्ड को हम टेढ़े कर चुके हैं एक एंगल के हिसाब से, एंगल वाइज। नेक्स्ट आता है मर्ज एंड सेंटर, जिससे आप एक सेल को मर्ज कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद मर्ज कर सकते हैं और आपका डाटा उसमें आराम से आप कंफर्टेबली और ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये देखिए आपकी डिग्री आ रही है यहाँ पे ओरिएंटेशन की, वापस आपने इसे नॉर्मल कर लिया। अब आपने कुछ सेल सेलेक्ट किए, 2 सेल सेलेक्ट किए और मर्ज कर दिया। आप देखो दोनों सेल एक साथ जुड़ चुके हैं, मर्ज हो गए हैं एक दूसरे में। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छी है और ये तब यूज़ की जाती है जब बड़े बड़े टाइटल्स ऊपर लिखने हो, तब इसका बहुत यूज़ होता है। पिछली वीडियोस में जो मैंने एक्सेल के बनाए हैं 30 फार्मूलेज, उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा, उसमें भी थोड़ा बेटर तरीके से आपको बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे फीचर हैं। जैसे अब आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप बॉर्डर बटन लगा सकते हैं। यहाँ डिफरेंट बॉर्डर्स मिलते हैं आपको कि आप कैसा बॉर्डर लगाना चाहते हैं, थिक बॉर्डर लगाना चाहते हैं, आल बॉर्डर करना चाहते हैं, राइट साइड में बॉर्डर रखना चाहते हैं, तो जैसा भी आप चाहते हैं यहाँ से वो बॉर्डर वैसा सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे कुछ भी फीचर्स दे सकते हैं, कैसे भी बॉर्डर आप दे सकते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या डॉक्यूमेंट के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे और भी कई फीचर्स हैं, जैसे आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको और भी कई फीचर्स मिलते हैं, जिसे आप यहाँ से नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे आपको फीचर मिल जाते हैं, आप इनका भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे शॉर्ट डेट, करेंसी, बहुत कुछ है, आप जिसे चाहे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। यहाँ नीचे आपको नंबर मिल जाता है, जहाँ पे हम कस्टम में जाके बहुत सारी एडिटिंग्स कर सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ अलग अलग आप देख रहे हैं, यहाँ पे डॉलर्स की जगह अलग अलग यहाँ रेट्स दिए हुए हैं, अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग्स दी हुई हैं, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट, परसेंटेज, फ्रिक्शंस, तो बहुत कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दी हुई हैं, आप जिसे चाहे यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वर्क के अकॉर्डिंग। ये देखिए डेट में हमने कन्वर्ट कर दिया इसको, तो आप इसे डेट में भी कन्वर्ट इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे आप कोई भी यहाँ पे ऑप्शन ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, फॉर्मेट एज अ टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, और भी कई कलर्स इफेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये कंडीशंस लगाने के काम आता है, और इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ग्रेटर देन है, लेस देन है, बिटवीन है, इक्वल टू है, यहाँ बहुत सारे फंक्शंस हैं, और ऐसे ही फंक्शंस आपको नीचे भी मिलेंगे टॉप बॉटम रूल्स के अंदर। तो आप इन्हें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर इसको चलाने के लिए आपको इसके हिसाब से एक डाटा रेडी करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर रिजल्ट आउट इसमें देख सकते हैं। अगर आपका डाटा भी रेडी नहीं होगा तो आप इसमें प्रॉपर रिजल्ट आउट नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं और मैं चाहता हूँ इन वैल्यू में से कोई हम टारगेट बांध देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम कर देते हैं लेस देन या ग्रेटर देन। तो जैसे लेस देन करके मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, तो 15 से कम वाले जितने भी सेल्स होंगे ये उनका कलर चेंज करके उन्हें हाईलाइट करके यहाँ पे दिखा देगा। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं, हाईलाइटिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो इसमें और भी ऐसे कई फीचर्स हैं, उसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बाद में बनाऊंगा। पहले जस्ट ये बेसिक्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। चलो डिलीट कर देते हैं, अब नेक्स्ट करते हैं जी। अब मैं आपको कॉपी पेस्ट बताने वाला हूँ, और पेस्ट स्पेशल की कई कमांड्स इसके अंदर आती हैं
मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि आपका डाटा है, आपने इसको सिलेक्ट करना है सिंपली। तो आप देख रहे हैं इस पर फॉर्मेटिंग दी हुई है। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कलर्स, और नीचे फार्मूला लगा हुआ है टोटल करने का। तो आपने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया ऑल बॉर्डर करके, तो जब आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ पेस्ट की कई मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये हमने पेस्ट कर दिया आपका डाटा। लेकिन इसी तरह अगर आप फिर से इसे कॉपी करते हैं और पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखिए फार्मूला है, वैल्यू है, फॉर्मेट है, कमेंट है, वैलिडेशन है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस आपको आ रही हैं। जैसे आप फार्मूला पे क्लिक करते हैं, अभी ऑल पे तो पेस्ट होता ही होता है नॉर्मली। इसके अलावा आप और भी फीचर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने भी देख रहे हैं इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डाटा आपका सिलेक्ट है, कॉपी भी है। आप फार्मूला पे क्लिक करके पहले चेकआउट कर सकते हैं कि उससे होता क्या है। तो देखिए जैसे ही आपने पेस्ट किया तो आपने देखा कि यहाँ पे कोई फॉर्मेटिंग फीचर नहीं आया, यानी कि कोई कलर वगैरह कॉपी नहीं हुआ, पेस्ट नहीं हुआ। सिर्फ आपका जो फार्मूला था वो आ गया और आपके नंबर्स आ गए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं वैल्यू वाला ऑप्शन, तो चलिए इसको भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने कुछ फार्मूला लगा के टोटल किया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कॉपी कर लेंगे। जितना भी मैटर यहाँ पे टोटल किया हुआ है, देखिए फार्मूला ऊपर फार्मूला बार में मेंशन हो रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पर। तो इसको आप कॉपी कर लेंगे और कहीं पे भी और जाके जैसे ही आप पेस्ट में जाएंगे, सिंपल पेस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं हो रहा आपका, क्योंकि इन सेल्स में हमने ये फार्मूला एग्जीक्यूट किया हुआ है, तो ये यहाँ पर नहीं शो हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक डिफरेंट तरीके से करते हैं। सेलेक्ट करते हैं, इसे कॉपी करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ वैल्यू पे जाके हम ओके कर देंगे। तो आप देखेंगे ओके करते ही यहाँ पर प्रॉपर मतलब जो आपने सेलेक्ट किया था डाटा, वो पूरा का पूरा यहाँ पर आ चुका है, बट विदाउट फॉर्मेटिंग यहाँ पर वो आ चुका है। इसी तरह पूरा डाटा भी कॉपी कर सकते हैं। ये देखिए आपका पूरा डाटा भी यहाँ पे आ सकता है विदाउट फॉर्मेटिंग। लेकिन क्या होगा कि जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आंसर पे, तो जिस सेल पे भी आपने फार्मूला लगाया है वो पेस्ट वैल्यू करने पे वो दिखेगा नहीं फार्मूला आपको। आगे आता है आपका फॉर्मेट्स। फॉर्मेट्स में क्या होता है कि आप कलर का फॉर्मेट दूसरे के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मान लीजिए नीचे येलो वाला ऑप्शन है, आपने इसको सेलेक्ट किया, या फिर इसमें से कोई भी एक वर्ड को आप कॉपी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। आप इसे कॉपी कर लीजिए और कहीं पे भी जाकर आप किसी और वर्ड के ऊपर, जैसे मान लीजिए सेंटर में, अब ये नीचे फार्मूला वाला सेलेक्ट किया है मैंने, सैटरडे 165, ये टोटल वाला है। तो यहाँ पेस्ट पे गए और आपने देखिए यहाँ पेस्ट कर दिया। तो क्या हुआ कि उसने ये फार्मूला भी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जिससे आंसर ख़राब हो गया। तो अगर सिर्फ आप पेस्ट फॉर्मेट करते हैं तो सिर्फ कलर इस पर अप्लाई होगा। ये देखिए कलर इस पर अप्लाई हो चुका है। तो कॉपी फॉर्मेट का मतलब होता है किसी चीज़, ऐसी चीज़ को आप कॉपी कर रहे हैं जिसमें कलर इफेक्ट है, वो पेस्ट करते ही दूसरे पे वो इफेक्ट आ जाएगा। इसके अलावा एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग का भी मैं आपको रूल अभी मैंने बताया था आपको कि डबल होता है तो वहाँ पे कलर आप चेंज कर सकते हैं, या लेस देन या ग्रेटर देन देख सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का फीचर एक्टिवेट कर देते हैं डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, और यहाँ पर एक कोई भी नंबर डुप्लीकेट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 24 को डुप्लीकेट या 27 को डुप्लीकेट आपने कर दिया, तो अब ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर आ चुका है। तो अब इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करके आप साथ वाले सेल पर इसे पेस्ट फॉर्मेट कर दीजिए, स्पेशल में जाके पेस्ट फॉर्मेट। तो अब जब आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू लिख के देखते हैं कि वो अप्लाई हो गया यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाला फीचर। तो ये देखिए वो फीचर यहाँ पे आ चुका है। तो ये भी पेस्ट स्पेशल का एक फ़ीचर है।
चलिए अब इंसर्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक फीचर मिलेगा इंसर्ट कमेंट। आप इंसर्ट कमेंट पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर देखिए आप कुछ भी यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं उस सेल के बारे में जो आपने यहाँ पर लिखा है। अब इसको कॉपी करते हैं और उस कमेंट को भी यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं हम, तो यहाँ कमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट यहाँ पर पेस्ट हुआ है, बाकी डाटा सारा का सारा वहीं पे पड़ा है जहाँ पे आपने कॉपी किया हुआ था। जब आपने पेस्ट किया तो सिर्फ कमेंट यहाँ पर आया है। पेज स्पेशल में आप वैलिडेशन करेंगे तो डाटा वैलिडेशन कैसे किया जाता है वो भी देख लीजिए। सिलेक्ट किया आपने, इसके बाद आपको मालूम है कि डाटा में जाके आप डाटा वैलिडेशन का फीचर एक्टिवेट करते हैं और यहाँ पर आप जैसे होल नंबर लिखा है इसको ले सकते हैं, मिनिमम मैक्सिमम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड ओके करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मैसेज आपने दिया हुआ है, अलर्ट भी आ रहा है स्टॉप का। यहाँ पे भी आप टाइटल दे सकते हैं जो भी आप देना चाहते हैं। ये गलत है, ऐसा कुछ भी आप लिख सकते हैं, इट्स रॉन्ग समथिंग कुछ भी। तो ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे नंबर डालेंगे तो आपको एक मैसेज आना शुरू हो जाएगा। अब मान लीजिए इस वैलिडेशन को भी हमने कॉपी करना है, तो आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे और कहीं पे भी और जाके जब आप पेस्ट स्पेशल में जाएंगे तो वैलिडेशन पे क्लिक करके आपको ओके करना है। तो आप देखेंगे कि ये जो सेल आपने सेलेक्ट किया था यहाँ पर भी वो वैलिडेशन वाला फार्मूला अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉपी पेस्ट के थ्रू आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है लेकिन मैं आपको करके दिखाता हूँ ऐसा। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन हम साइड पे एक और वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और हम वो जो आप संडे की पहली वैल्यू देख रहे हैं 25, उसको 2 से हमने प्लस करना है, 26 को 2 से प्लस करना है, 27 को 2 से, तो ऐसे हम प्लस करने वाले हैं। 25 में 2, 26 में 2। तो आप सिंपली क्या करेंगे, अपना डाटा कॉपी करेंगे, पेज स्पेशल पर जाके यहाँ नीचे देखिए आपको ऐड का बटन दिखाई दे रहा है। आप ऐड पे क्लिक करेंगे और 2 नंबर पे क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे 25 में 2 प्लस हो गए 27 आ गया, 26 में 2 प्लस हो गया 28 आ गया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब अंडू करके ठीक करते हैं, फिर से पेज स्पेशल पे चलते हैं और अब यहाँ पे मल्टीप्लाई का मार्क है, इस पर क्लिक करके हम ओके करके देखते हैं कि मल्टीप्लाई होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए जैसे ही हमने क्लिक किया ओके किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई 25 को 2 बार मल्टीप्लाई किया तो 50 यहाँ पर आ गया है। चलिए एक बार फिर करके देखते हैं। पेज स्पेशल पे जाना है आपने और यहाँ से कोई भी ऑप्शन मल्टीप्लाई, ऐड या डिवाइड जो भी आप लेना चाहते हैं ओके करेंगे और आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो देखा, मैंने कहा था ना आपको कि आप विदाउट किसी फार्मूला के भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई एक्सेल के अंदर कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ ट्रांसपोज का फार्मूला, इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे मैंने आपका डाटा है जो ऐसे सेलेक्ट कर लिया है कॉलम वाइज और इसको कॉपी करेंगे अब हम, और जब आप ऊपर लेके आना चाहते हैं इसे रो वाइज तो पेज स्पेशल में जाएंगे और यहाँ पे ट्रांसपोज आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। आपको ओके करना है और आपका डाटा देखते ही देखते रो वाइज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब ये डाटा मैंने फिर से कॉपी किया, अब इसे अलग शीट पर लेके जाना है तो कॉपी करते हैं और अलग शीट पे इसे पेस्ट करते हैं। लेकिन इसका जो साइज़ है आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, लेकिन जब इसे यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे तो इसका सारा साइज़ जो एक्सेल की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है, हाइट होती है, वैसा हो जाएगा। तो मुझे तो इसे वैसा करना है जैसा ये मेरा पहली शीट पे है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से पहली शीट पे जाके डाटा कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसे पेज स्पेशल भी करेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर द्वारा पेज स्पेशल करेंगे तो यहाँ पे एक फ़ीचर है कॉलम विड्थ, आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे जो पहले पेज पे आपका डाटा है जिसे आपने कॉपी किया है, जो पेस्ट करने पे भी सेम उसी सेल साइज़ में आया है जैसा आप चाहते थे। अगली ऑप्शन है पेज सेटअप एंड प्रिंट की।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ डाटा टाइप किया गया है, यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाई गई है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, जेंडर, एज, इंटरेस्ट है। तो ये कितने पेज पे आ रही है या इसका पेज मार्जिन क्या है, ये देखने के लिए हम अब कमांड्स में जाने वाले हैं, ऊपर की पेज सेटअप की ऑप्शंस में, पेज लेआउट की ऑप्शंस में भी। तो ये देखिए मैंने प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक किया तो इतना सा मैटर है ये, और ये अब देखिए लाइन शुरू हो गई है आनी। तो पेज सेटअप ओपन करने के लिए आप पेज सेटअप की ऑप्शन में भी जा सकते हैं या कंट्रोल F2 का बटन भी दबा सकते हैं शॉर्टकट कीबोर्ड से, जिससे कि आपका पेज लेआउट का ये ऑप्शन यहाँ पे दिखा देगा आपको। ये देखिए प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है आपको। तो आपका पेज यहाँ पे शो हो रहा है कि जो आपका डाटा है वो इतना सा है, और बाकी FGHI कॉलम सभी आपके खाली जा रहे हैं, यानी कि उन पे अभी कुछ लिखा नहीं जा रहा। और नीचे भी अगर आप देखेंगे तो नीचे भी काफ़ी मार्जिन अभी बचा हुआ है। तो ये जो ब्रेक लाइन आप देख रहे हैं ये पेज के सेपरेशन बताती है कि पहला पेज आपका A से लेके I तक है, फिर J से नया पेज शुरू होता है। तो ये आपको ऐसे शो करता है आपके पेजेस का साइज़, और पेज वाइज शो करता है कि आपका डाटा कितना अभी बाकी है और कितना आप लिख सकते हैं, और पेज पे कितनी जगह इसमें अभी आ सकती है। तो पेज सेटअप में जाके आप और भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं आपका पेज 47 तक है। अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसका साइज़ बढ़ा भी सकते हैं पेज का, यहाँ पे A4 साइज़ कर सकते हैं क्योंकि अभी लेटर साइज़ पेज है आपका। तो जैसा भी आप ऑप्शंस सेट करना चाहते हैं अपने पेज के मार्जिन को, आप वैसा कर सकते हैं। पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब होता है सिर्फ उतना दिखाना जितना आपने टाइप किया हुआ है, सिर्फ उतना मैटर दिखाएगा, बाकी कोई मैटर इसमें आपको शो नहीं करेगा। फिर से आप नॉर्मल पेज कर सकते हैं, और नॉर्मल पेज सबसे बेस्ट है क्योंकि नॉर्मल पेज में कटआउट भी नहीं होते हैं, कटआउट दिखते भी नहीं है। ये स्मॉल डॉटेड लाइन्स आ रही हैं, ये इसलिए दिख रही हैं क्योंकि हमने एक बार पेज ब्रेक प्रीव्यू पे क्लिक कर दिया। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ऊपर हमें ऑप्शन मिली हुई है, मार्जिन्स की भी है, प्रिंट एरिया सेट करने के लिए भी है। तो मान लीजिए ये जो हमारा डाटा है इसको मैं कॉपी करके एक और जगह पे पेस्ट कर देता हूँ, या साथ वाले कॉलम में इसको पेस्ट कर देते हैं एक छोड़ के। तो चलिए पेस्ट कर दिया। अब हमारे पास ये दो डाटा हो चुका है। तो मान लीजिए लेकिन मुझे चाहिए जो वो फर्स्ट जो मेरा डाटा है उसी का प्रिंट आउट चाहिए, तो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मली सेलेक्ट करने के बाद यहाँ ऑप्शन पे जाएंगे प्रिंट लेआउट के पेज सेटअप में प्रिंट एरिया। तो यहाँ पे आप सेट प्रिंट एरिया करेंगे और आप देखेंगे कि जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी का प्रिंट आउट लेने के लिए ये आपको दिखा रहा है, और जो साथ में मैटर लिखा है आपने या कॉपी पेस्ट किया है उसको ये नहीं शो करेगा। इसके अलावा अगर आप दोनों शीट्स का टोटल चाहते हैं या दोनों शीट्स के, तब इसे यहाँ से पहले क्लियर कर सकते हैं आप प्रिंट एरिया में जाके, इसे क्लियर कर लीजिए। और एक होता है ऐड टू प्रिंट एरिया, उसका मतलब होता है कि अगर आपको दोनों पोर्शंस चाहिए, जैसे पहला डाटा भी चाहिए सेकंड डाटा भी चाहिए, तो आप सेकंड डाटा को भी पहले सेलेक्ट कर लो और यहाँ पर ऐड टू प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दो। अब जब आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला डाटा भी इसमें आ चुका है, लेकिन उस डाटा का आधा हिस्सा दूसरे पेज पे जा रहा है। अब मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ सेल्स को बॉर्डर दे दिया है, ये देखिए जो सेकंड डाटा है उसको आपने बॉर्डर दे दिया, लेकिन आपने जब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखा यहाँ पर क्लियर प्रिंट करेंगे तो फिर आपको बॉक्सेस भी दिखेंगे, जो फालतू के बॉक्सेस आपने भी बनाए हैं वो भी दिखेंगे। तो जब तक आपने सेट किया हुआ था तब तक आपको सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा था, खाली सेल्स नहीं दिख रहे थे, बॉर्डर दिए हुए सेल्स नहीं दिख रहे थे। तो ये देखिए जितना आप सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही आपको पेज पे दिखेगा, जितना आप सेलेक्ट नहीं करेंगे वो नहीं दिखेगा। यहीं से आप क्लियर भी कर सकते हैं। तो ये भी बहुत मज़ेदार ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो उन्हें डेली प्रिंट आउट्स वगैरह निकालने पड़ते हैं या प्रिंट आउट से रिलेटेड काम उनको करने पड़ते हैं। बहुत सारे यूज़र्स क्या करते हैं, जब प्रिंट आउट निकालना होता है तो किसी तरीके से इन शीट्स को छोटा करने लग जाते हैं, कॉलम्स को छोटा करने लग जाते हैं, तो ऐसे अपना डाटा वो ख़राब कर लेते हैं और टाइट कंजस्टेड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपने। आप सिंपली क्या करेंगे, प्रिंट में जाइए या पेज सेटअप में जाइए सबसे पहले, और वहाँ पे आपको फिट का ऑप्शन मिलता है। आप देखिए स्केलिंग है, स्केलिंग में फिट का ऑप्शन मिलता है, तो आप इस पर क्लिक करके भी इस कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका डाटा को फिट कर देगा ऑटोमेटिकली पेज के अंदर। तो देखिए अब हमने ओके किया और यहाँ पे दोनों डाटा जो थे आपके कॉपी और पेस्टेड वाला वो पेज के अंदर यहाँ पे शो होना शुरू हो चुके हैं।
तो चलिए अब मैं आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखाता हूँ। एक बार हम प्रिंट प्रीव्यू में चेक करते हैं कि जो हमारा डाटा है वो कैसा शो हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास ऑप्शन है कि आप कितने पेजेस का प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास एक ही पेज है इसलिए पेजेस फ्रॉम और टू वाली ऑप्शन हम नहीं चला सकते। तो देखिए हम यहाँ पे चेक करते हैं पेज सेटअप में जाके, तो हमारा डाटा आप देख रहे हैं एक पेज पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्केलिंग हमने कम की हुई है। तो जैसे ही हम स्केलिंग को वापस 100 पे पहुँचाएंगे तब देखते हैं कि ये डाटा कितने पेजेस पे शिफ्ट होता है। तो पेज सेटअप पर जाना है आपने, एडजस्ट करना है, एडजस्ट टू, और यहाँ पर 100 वापस कर देना है। और अब देखते हैं, देखिए अब मैटर दूसरे पेज पे जाना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने स्केलिंग के थ्रू पेज पे जो डॉक्यूमेंट हमारा लिखा हुआ है उसको हमने छोटा कर दिया था। तो देखिए अब आप कहीं पे भी लिखते हैं और ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि नीचे आपको शीट नंबर 1 और शीट 2 दोनों दिखा रहा है स्टेटस बार पर। अब जैसे कि आपका डाटा है, अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो ये देखिए आपका डाटा है सारा जो यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपने बनाया है। अगर आप वापस इसको एक पेज पे लाना चाहते हैं तो फिर से इसकी स्केलिंग कम की जा सकती है। अब प्रिंट आउट निकालना है, जैसे 2 पेज पे है तो आप 2x2 लिखेंगे यहाँ पर। और लेकिन आपने ध्यान रखना है कि ये तो आप लिख रहे हैं लेकिन नीचे एक्टिव शीट पे सिलेक्ट होना चाहिए, प्रिंट वर्ड में जाके एक्टिव शीट, और उसके बाद ओके कर दीजिए तो ये दोनों का प्रिंट आउट निकल जाएगा। इसके अलावा जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे डाटा बना हुआ है, तो मुझे मान लीजिए इसमें से कुछ चुनिंदा डाटे का प्रिंट आउट चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने 17 से लेके 24 तक के डाटे को सिलेक्ट कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे इसके बाद हम सिलेक्शन के बाद कंट्रोल P दबाएंगे तो प्रिंट का जो ऑप्शन आता है उसमें कुछ आपको बेसिक सेटिंग करनी है। ऊपर ऑल पे क्लिक रखना है और नीचे सिलेक्शन पे क्लिक करना है। तो सिर्फ जितना आपने सेलेक्ट किया है उसी का प्रिंट निकलेगा। बेशक आप प्रिंट व्यू पे देख भी सकते हैं, ये देखिए जितना मैंने सेलेक्ट किया था सिर्फ उतने का ही प्रिंट आउट यहाँ पर आ रहा है। एक बार फिर देख लीजिए, ऊपर ऑल और नीचे सिलेक्शन पे क्लिक रखना है आपने। तो जो आपने सेलेक्ट किया है सिर्फ उसी का प्रिंट आउट आप निकाल पाएंगे, चाहे शीट पर जितना मर्जी डाटा आपने टाइप करके रखा हो। तो ये फीचर आपने याद रखना है। अगर पूरी शीट चाहिए तो एंटायर वर्कबुक कर दो, सभी की सभी जितने भी पेजेस हैं सभी शीट्स का प्रिंट आउट आना शुरू हो जाएगा। चलिए एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे पास कुछ शीट्स हैं, शीट 1, 2, 3, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इन सब का प्रिंट आउट निकल जाएगा अगर आपने ऑल पे क्लिक करके रखा होगा तो। और अगर आप एंटायर वर्कबुक करेंगे तो जैसे कि शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है, शीट 4 है, उन सभी शीट्स का प्रिंट आउट निकल जाएगा। तो जो प्रिंट के अंदर ऑप्शंस होती हैं पहले हम ये जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने ऑल पे क्लिक किया हुआ है और एंटायर वर्कबुक है और नीचे एक्टिव शीट पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप देखिए साइड पे कॉपीज़ का एक निशान आ रहा है और यहाँ पर कोलाज में लिखा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि अगर आप यहाँ पर टिक नहीं करते हैं इसके अंदर तो हर एक कॉपी के, जैसे आपका पहला पेज है तो पहले उसकी जितनी भी कॉपीज़ आप यहाँ भरेंगे वो कॉपीज़ निकलेंगी। जैसे आपने 3 भरा तो पहले पेज की 3 कॉपीज़ निकलेंगी, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपीज़, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपीज़ निकलेंगी। अगर आप कोलैज पे क्लिक करते हैं तो ये सेट बना के प्रिंट आउट निकालेगा आपके लिए। जैसे पहले पेज, दूसरे पेज, तीसरे पेज का पूरा एक सेट बना के प्रिंट आउट निकालेगा। फिर दूसरे पेज का प्रिंट आउट ऐसे निकाल के पूरा आपको सेट बना के देगा, क्योंकि बाद में भी आपको सेट तो बनाना ही है प्रिंट निकालने के बाद अगर ज़्यादा पेजेस हैं। तो इसलिए जब आपके मैक्सिमम पेजेस हों तो आप इस कमांड का इस्तेमाल कीजिए और तब प्रिंट निकालिए, ताकि आपको बाद में सेट बनाने की ज़रूरत ना पड़े। प्रिंटर आपके लिए ये काम मिनटों में कर देगा। इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे मार्जिन्स की ऑप्शन आती है जिसमें आप नैरो कर सकते हैं, जिससे आपका पेज और वाइड हो जाएगा और आप उसमें ज़्यादा लिख सकते हैं। और नॉर्मल पेज तो आपको पता ही है, जब पेज पे लिखने की जगह ना बचती हो तब हम नैरो का इस्तेमाल करते हैं, ताकि इसमें एक आधी लाइन ज़्यादा लिखी जा सके, ज़्यादा इसमें लिखा जा सके। ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, पोर्ट्रेट मीन्स लंबाई में, लैंडस्केप मीन्स चौड़ाई में। प्रिंटर में तो आप पेज पोर्ट्रेट मोड में ही रखते हैं, लेकिन ये ऑप्शन के थ्रू आप लैंडस्केप में भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन आपको दी जाती है। साइज़ आपका पेज हमेशा लीगल या लेटर, A4 जो भी आपकी कंपनी में चलता हो, वैसे मोस्टली लेटर यूज़ होता है। लीगल भी यूज़ होता है, लीगल कोर्ट कचहरी के पेपरों में यूज़ होता है। जो कोर्ट कचहरी के पेपर बनते हैं वो ग्रीन कलर का पेपर होता है जिस पे प्रिंट आउट्स निकलते हैं, स्टाम्प्स बनते हैं, स्टाम्प्स के नीचे पेपर शीट लगती है। तो ये सेट प्रिंट एरिया आपको पता ही है कि जितने हिस्से का प्रिंट निकालना है आप सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं।
ब्रेक, कहीं पे भी क्लिक करके आप ब्रेक देंगे पेज के उतने ही पीसीज हो जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं मोस्ट यूज फार्मूलाज की तरफ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं एक शीट बनी हुई है और इस शीट के अंदर मैं आपको एक्सेल के टॉप फार्मूले बताने वाला हूँ जो मोस्टली ऑफिस में यूज़ होते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक शीट बना के रखी हुई है और यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सम का फार्मूला है, परसेंटेज का फार्मूला है, सम इफ़, काउंट, वी लुकअप, एवरेज, इफ़ एंड काउंट इफ़। ये टोटल 8 फार्मूले हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीक़ों से सीखेंगे आज, और ये सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सभी यूज़ होते हैं ऑफिस में, आपके डेली वर्क में भी इस्तेमाल होते हैं और वैसे भी ये आने चाहिए आपको। तो देखिए टोटल करने का पहला तरीका इज इक्वल टू सम करके आप पूरी रो को सिलेक्ट करेंगे, बस टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे, जहाँ तक टोटल किया हुआ आपने 600 लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे और आपका टोटल यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब ऐसे ही अगर फिर से टोटल करना हो तो अलग तरीका भी है हमारे पास, आप इज इक्वल टू सम लिखेंगे ब्रैकेट और जो ये सबसे पहले आपने यहाँ पे 54 लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे। देखिए ऐसे क्लिक करना है आपने, उसके बाद डबल डॉट एंड लास्ट वाला जो वर्ड आपका 66 है सेल है उस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर, तो आपका टोटल ऐसे भी आ जाएगा। इसके अलावा एक तरीका और है टोटल निकालने का, फिर से आपको इज इक्वल टू लिखना है और क्लिक करना है, देन फिर प्लस का निशान क्लिक करना है, फिर प्लस सेल पे क्लिक करना है, फिर प्लस सेल पे क्लिक करना है। इस तरह आप सभी सेल्स जो आपको चाहिए उन पे क्लिक करते जाएंगे और एंड में ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर देंगे। ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो ये टोटल निकालने के तरीके हैं, आप कैसे टोटल कर सकते हैं ये देख लीजिए। अब आता है आपका परसेंटेज, एवरेज वगैरह निकालने के लिए, तो इसका भी ऐसा ही है तरीका बेसिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर इज इक्वल टू लिखना है आपको और वैल्यू पे जाना है जो आपने टोटल निकाला है, मल्टीप्लाई का निशान 100 से, देन स्लैश जिसे ऑब्लिक बोलते हैं और टोटल वैल्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही एंटर करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे प्रतिशत मतलब परसेंटेज निकल के सामने आ चुकी है। इसका एक तरीका और भी है कि एक सेल पर जाके आप परसेंटेज के मार्क पे क्लिक कर दीजिए, बाद में भी कर सकते हैं, पहले ब्लैंक पे भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। तो इज इक्वल टू लिखना है आपने यहाँ पे, फिर से जो टोटल आपने निकाला है उस पर क्लिक करना है, जो नंबर आपको मिले हैं, फिर टोटल वैल्यू पर कि टोटल आपके कितने में से कितने मार्क्स आए हैं, देन एंटर और आपका यहाँ 47% आ जाएगा। इसके बाद आपके पास आता है फार्मूला सम इफ़ का। तो सम इफ़ के फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जानते हैं कि एडवांस लेवल पे भी ये इस्तेमाल होता है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे मोहित नाम यहाँ पर 2 बार दिया हुआ है, तो मैं चाहता हूँ मोहित के जितने भी मतलब टोटल मार्क्स जितने बनते हैं दोनों मोहित के वो यहाँ पर शो हो जाएं। तो इज इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट लगाएंगे आप और पूरी रेंज को जहाँ पे नेम लिखे हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे, कोमा दे के इन्वर्टेड कोमा, एंड उसमें आप उसके बाद नंबर्स वाले सम जहाँ सम निकले हुए हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, और जैसे ही आप एंटर करेंगे दोनों मोहित के जो टोटल मार्क्स बनते हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले होने शुरू हो जाएंगे। तो ये देखिए ऐसे आपने सेलेक्ट करना है और इसके बाद एंटर। इसके बाद आपका फार्मूला आता है काउंट का। आप सभी जानते हैं काउंट का फार्मूला किसी चीज़ों को, प्रोडक्ट को गिनने के लिए काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे इज इक्वल टू काउंट लिखेंगे, देन ब्रैकेट, और आप किसको काउंट करना चाहते हैं उस रेंज को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखिए टोटल ये कितने जो आपने सेलेक्ट किए हैं वो कितने सेल्स आपने सेलेक्ट किए हैं, कितने नंबर्स आपने सेलेक्ट किए हैं, वहाँ पे काउंट होकर आ गया 6। तो ये आपके सेल्स में लिखे हुए वर्ड्स को काउंट करता है। अगर आप कोई भी नंबर यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वहाँ देखिए काउंट के फार्मूले का आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप दोबारा कुछ भी लिख देंगे तो फिर से वहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा, मतलब एक इसमें प्लस हो जाएगा।
तो चलिए अब बढ़ते हैं वी लुकअप के फार्मूले की तरफ। वी लुकअप का फार्मूला आपके वर्टिकल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए इस्तेमाल में भी किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे इज इक्वल टू लिखेंगे और वी लुकअप लिखेंगे। यहाँ पर आपको लुकअप वैल्यू मांग रहा है ये, तो लुकअप वैल्यू में आप क्या करेंगे, जो आपका नाम है जहाँ पे आपने नाम लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी एक नाम यहाँ पे आप लिख लेंगे। नाम लिखने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका ये डाटा है, पूरा सिलेक्ट कर लेंगे आप डाटा टोटल तक। उसके बाद फिर कॉमा, और अब बात है इंडेक्स की, तो उसमें आपने रेंज कौन सी सिलेक्ट करनी है, मतलब कौन सी रेंज को आप आंसर देखना चाहते हैं। जैसे मैं इंटरनेट वाला जो ई सीरीज़, ई वाले सेल्स हैं उसके नंबर्स देखना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे क्योंकि वो 5वें नंबर की रो में है। एंड कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर राम के इंटरनेट में 32 मार्क्स है, तो यहाँ पे उसने शो कर दिया। तो इस तरह आप वी लुकअप का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी आप इसमें सीरीज़ चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपने इंटरनेट के मार्क्स देखने, आप फोटोशॉप के देखना चाहते हैं तो 6 नंबर भर देंगे। आगे आता है आपका एवरेज का फार्मूला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एवरेज निकालनी है स्टूडेंट्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अब हम एवरेज का फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ईजी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे AVE जैसे ही लिखेंगे, नीचे एवरेज लिखा हुआ आ जाएगा, आप उस पर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपको वो सेल सेलेक्ट करने हैं जिनकी आप एवरेज निकालना चाहते हैं, और यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसी टाइम आप देखेंगे यहाँ पे एवरेज निकल कर आ चुका है। इसे आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं, सभी की एवरेज यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगी। चलिए अब हम करते हैं इफ़ का फार्मूला। जो आपका इफ़ का फार्मूला है ये बेसिकली इफ़ लगता है 2 ऑप्शंस के बीच में से चूज़ करने के लिए, या फिर आप इसे ग्रेडिंग सिस्टम के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम कोई प्रैक्टिकली करके देखते हैं ग्रेडिंग सिस्टम पर। तो ये बहुत ही सिंपल फार्मूला है और लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। और ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मुझे काफ़ी सारे इनके मेरे स्टूडेंट्स खुद पूछते हैं ये फार्मूला, जो जॉब भी करते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल है। तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू इफ़ लिखना है, ब्रैकेट, और यहाँ से जो ये हमारे पास सम है, परसेंटेज है, इफ़ अकाउंट है, जिसमें भी हमने कुछ ना कुछ किया हुआ है, इनमें से किसी भी वैल्यू को हम ले लेते हैं। जैसे हम परसेंटेज वाली वैल्यू को ले लेते हैं। अब आप यहाँ पे ग्रेटर देन का निशान डालेंगे और यहाँ पर इज इक्वल टू, और अब आप यहाँ पे तय करेंगे कि कितने परसेंट मार्क्स यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं। परसेंटेज का मार्क भी डालना पड़ेगा आपको, कि इस सेल में लिखी हुई वैल्यू 75% से ऊपर अगर आती है तो A ग्रेड या B ग्रेड जो भी आप यहाँ दिखाना चाहते हैं शो कर सकते हैं। इसी तरह ये वैल्यू आगे भी जाएगी। फिर से आपको यही सेम फार्मूला आगे लिखना है, इज इक्वल टू इफ़ लिखकर ब्रैकेट ओपन, फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे आप 33 वाले कॉलम में, एंड अगेन आप यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल टू, अब आप 60% या 50% जो भी टारगेट रखना चाहते हैं वो लिखकर इन्वर्टेड कोमा में B डाल सकते हैं। तो ये फार्मूला आप 4, 5, 6 जितनी बार भी आगे तक लेके जाना चाहते हैं लेके जा सकते हैं। सेम फार्मूला लिखना है आपने जो आपने शुरू में लिखा, और एंड में आपने जितने भी ब्रैकेट्स ओपन किए हुए हैं अभी, वो एंड में उतने ही आप इसे क्लोज करेंगे। अगर आपने 3 बार किया तो 3 ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड में, 4 किया तो 4 बार आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड में। तो ये हमने C सीरीज तक बना लिया। जो फार्मूला आपने ऊपर फर्स्ट टाइम में लिखते हैं वही सेकंड में भी जाएगा, थर्ड में भी जाएगा, सेम जाता है फार्मूला। तो यहाँ पे आप D डाल सकते हैं, E भी डाल सकते हैं, E तक भी लेके जा सकते हैं। तो अब जितने आपने ब्रैकेट ओपन किया उतने ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये देखिए 33% है, तो D से D ग्रेड आ गया यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ पे परसेंटेज बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे ग्रेडिंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो चलिए अब इसे ड्रैग कर देते हैं। आप देखिए नीचे यहाँ पर इसने सभी का आंसर दे दिया है। जिसके मार्क्स 45 से कम हैं वहाँ पे D ग्रेड वगैरह यहाँ पे आना शुरू हो गया। जैसे जैसे हमने ग्रेडिंग भरी है फार्मूले में, उसी हिसाब से चलेगा।
45 से नीचे वालों को सी ग्रेड मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे मार्क्स बढ़ा के देखते हैं। देखिए 83% किया तो यहाँ पे ए ग्रेड आ गया, क्योंकि हमने वहाँ पे फार्मूले में डाला था कि किसी के 70 से अबव होंगे या 75 से अबव होंगे तो वो ए ग्रेड में आना चाहिए। तो इस तरह ये फार्मूला काम करता है। नेक्स्ट फार्मूला है आपका काउंट इफ़ का फार्मूला, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए काउंट इफ़ का भी एक एग्जांपल यहाँ पे करके देखते हैं और ये कैसे काम करता है ये भी देख लीजिए। जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि जब आप किसी चीज़ को बार बार करते हैं तभी आप उसमें परफेक्ट होते हैं। तो इजिकल टू काउंट इफ़ लिखेंगे ब्रैकेट, और ये सारा का सारा एरिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, सारी रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे नंबर की, और यहाँ पर एक वैल्यू दे देते हैं जैसे 70। तो कितनी बार 70 इसमें रेंज में आया है ये काउंट करके हमें यहाँ पे दिखा देगा कि इस पूरी रेंज में 4 बार 70 लिखा हुआ है, तो वहाँ पे आंसर 4 आ चुका है। अब वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे 100 लिख के देख लेते हैं कि कितनी बार 100 आया है। तो 5 बार 100 उस पूरी रेंज में लिखा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इसने 5 बार हमें दिखा दिया है। तो इस तरह आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमने फार्मूले यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, सम, परसेंटेज, सम इफ़, काउंट, वी लुकअप, एवरेज फार्मूला, इफ़ और काउंट इफ, ये सभी अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम को भी आप कर सकते हैं काउंट इफ का फार्मूला लगा के, जैसे कि अभी ये देखिए लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 बार मोहित करेंगे तो यहाँ पे आंसर 2 आ गया। चलिए अब देखते हैं मैक्रोज इन एक्सेल। चलिए अब हम मैक्रो की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम एक डाटा तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैक्रो ऑन करने के लिए आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, जो कि आप देख रहे हैं पॉपुलर के अंदर यहाँ पे शो डेवलपर टैब लिखा हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये देखिए ऊपर आपका डेवलपर टैब ओपन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्रो का ऑप्शन है। तो यहाँ पर जब आप मैक्रो को चलाना चाहते हैं तो मैक्रो को यहाँ से चलाएंगे। अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो साथ में एक बटन बना हुआ है रिकॉर्ड मैक्रो का, आप वहाँ से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यूज़ रिलेटिव रेफरेंसेस, ये भी हम आज इसमें चलाएंगे। तो देखिए सबसे पहले डाटा बना हुआ है हमारा, तो हमने यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे हमने क्लिक कर दिया है। अब इस डाटा को मैं बार बार यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैक्रो के थ्रू मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं क्लिक करूँ अपने नंबर पे तो नीचे डाटा ऑटोमेटिकली लिखा आ जाए, और अगर मैंने कुछ टोटल वगैरह किया है या फार्मूला इम्प्लांट किया है तो वो भी साथ के साथ नीचे आ जाए जितनी बार मैं क्लिक करूँ मैक्रो के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये सीरियल नंबर्स हैं। आगे यहाँ पे हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो मैं पहले 4 बार मैक्रो चला चुका हूँ, तो इसलिए मुझे 5 नंबर मिला है यहाँ पर। तो आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम बदलना चाहते हैं तो बदल सकते हैं, अदरवाइज़ यही नाम आप यहाँ पे रहने दे सकते हैं। शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। जो भी आपका बनाना चाहते हैं, जैसे कंट्रोल शिफ्ट एन बनाना चाहते हैं, एम, या कुछ भी, जो भी शॉर्टकट की आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं इसके बारे में तो लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप सिंपल ओके भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एक नीचे फार्मूला लगा लेते हैं टोटल करने का। तो ऊपर अभी कोई वैल्यूज़ हम नहीं लिखने वाले हैं, सिंपली नीचे जो हमारा 7 नंबर है यानी कि 6 नंबर का सीरियल नंबर, वहाँ पे हम एक फार्मूला लगा लेते हैं और यहाँ पे एक स्पेस बना लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट्स डाल दिए और यहाँ पर इजिकल टू सम का फार्मूला लगा के हम जनवरी वाली रो को टोटल में काउंट कर लेंगे। तो ये देखिए अब इसको आप ड्रैग कर दीजिए राइट साइड में। तो बस अब इसको आप बोल्ड, इटैलिक या जो भी शेडो वगैरह देना चाहते हैं वो दे दीजिए। जैसा भी इसको आप अफेक्टिव लुक देना चाहते हैं वैसा आप इसको बना दीजिए। तो इतना काम हो गया हमारा, यही हमें चाहिए था। तो ये करने के बाद अब हम मैक्रो को इसमें ऑपरेट करेंगे। तो पहले हम स्टॉप कर लेते हैं मैक्रो को डेवलपर ऑप्शन में जाकर।
इसके बाद हम नॉर्मली मैक्रो में जाएंगे और मैक्रो में जाके आप क्लिक करेंगे, वही अपना जो मैक्रो नंबर आपका 5 था उस पर जाके आप क्लिक करेंगे और देखेंगे कि जो भी मेरी ये सेकंड जो हमने बनाया था यहाँ पे स्पाइडरमैन वगैरह जो लिखा है, इसके आगे ऑटोमेटिकली हमारा टोटलिंग वगैरह आना शुरू हो जाएगा, मतलब 0 0 आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टोटल में तो अभी कुछ डाला ही नहीं है, हमने कोई वैल्यू डाली नहीं है। इसी तरह हम जितनी बार मैक्रो को चलाएंगे वो उतनी बार हर नाम के आगे ऑटोमेटिकली इंसर्ट होता जाएगा। ये देखिए हर नाम के आगे ये ऑटोमेटिकली आता जाएगा। तो ये बहुत काम की ट्रिक है। और मैक्रो का और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे कि हमने एक VBA कैलकुलेटर बनाया था, उसमें भी हमने एक मैक्रो का यूज़ किया था, एक यूज़र फॉर्म बनाया था, उसमें भी इस्तेमाल किया था। तो बहुत तरह इसके इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास एक शीट बनी हुई है जिसमें टोटल वगैरह का काम किया हुआ है पहले से ही। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैल्यूज़ हमने टाइप की हुई है और मैं चाहता हूँ इन वैल्यूज़ के साथ इनका टोटल भी आ जाए। तो टोटल लाने के लिए हम इसे मैक्रो के थ्रू करने वाले हैं, ताकि रिकॉर्डिंग भी हो जाए और साथ के साथ ये सब हमारी कमांड्स भी ऑटोमेटिकली चलनी शुरू हो जाए। तो यहाँ पर एक खाली स्पेस हमने ले लिया है जहाँ पे हम इन सब का टोटल करने वाले हैं। और टोटल करने के लिए पहले आपको मैक्रो एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे आप पहले से ही ऑन रखेंगे और रिकॉर्ड मैक्रो पे आप क्लिक करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि इस कमांड को चलाने के लिए कंप्यूटर को सबसे पहले बताना ज़रूरी है कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं मैटर और कहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, वरना ये आपका आंसर गड़बड़ कर देगा, मतलब सही ढंग से दिखाएगा नहीं। तो रिकॉर्ड मैक्रो पे जाना है आपने और यहाँ पर आपको कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई भी शॉर्टकट बना सकते हैं जैसा पिछली बार मैंने आपको बताया था, और उसके बाद आप इसे ओके कर देंगे। अब आप यहाँ पे एक स्पेस क्रिएट करेंगे, यानी कि एक इंसर्ट करेंगे ब्लैंक रो। अब आप इनका टोटल यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, चाहे फार्मूले के थ्रू कर लीजिए, चाहे आप ऑटोसम के थ्रू कर लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है। तो डेवलपर पे जाके आप स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे। अब आप मैक्रो का चाहे शॉर्टकट के थ्रू चला लीजिए या फिर मैक्रो पे क्लिक करके वहाँ से इसको इंसर्ट करवाइए। तो आप देखेंगे कि आपके टोटल ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाएंगे हर एक के आगे। जैसे अभी सुपरमैन का आया, स्पाइडरमैन का आ जाएगा, फिर शक्तिमान का आ जाएगा। ऐसे आप सबका टोटल ऑटोमेटिकली निकाल सकते हैं विद 1 क्लिक, जब आप मैक्रो नंबर 5 पे जो आपने सम लिखा है सम पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह आप अपनी मैक्रो की कमांड चला सकते हैं। तो बहुत ही शानदार कमांड है, आप मैक्रो का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं एक्सेल की नेक्स्ट ट्रिक्स, जो कि बहुत ही अच्छी होने वाली है। तो नेक्स्ट ट्रिक्स में क्या होने वाला है कि जैसे कि कुछ सेटिंग्स बताने वाला हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा पेज है नॉर्मली, और हम जब इस पर एंटर का बटन दबाते हैं तो ये डाउन में आता है हमेशा। जब हम एक एंट्री करते हैं एंटर दबाते हैं ये नीचे आ जाता है। लेकिन कुछ लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि नीचे ना आकर राइट में जाए, हमारा जो बॉक्स का सिलेक्शन है वो राइट साइड में जाता रहे। तो उसके लिए आपको एडवांस के ऑप्शन में जाना है और यहाँ पर देखिए आफ्टर प्रेसिंग एंटर मूव सिलेक्शन लिखा हुआ है। तो डाउन को छोड़ के आप यहाँ पे राइट को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप राइट को सिलेक्ट करेंगे, अब कुछ भी लिख के आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे आपका सिलेक्शन है जो वो अगले टूल में, अगले सेल में चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि जब हम एक्सेल में एंट्री करते हैं, डाटा एंट्री करते हैं, तो नीचे को ना आकर जो सेल का है, हमारा सेल जो सिलेक्शन है वो राइट साइड में जाना शुरू कर दे। तो आप ऐसे भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अगली सिलेक्शन की तरफ चलते हैं। जैसे कि अब आप देख रहे हैं ये एंटर किया, देखिए राइट में जा रही है। तो इसी तरह आप वहाँ पे कुछ और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो, जैसे आप डाटा एंट्री करते हैं वैसा कर सकते हैं। एक चीज़ अगली ट्रिक ये है कि जैसे आप कुछ एक्सेल में लिखते हैं तो आप चाहते हैं कि लिमिटेड एरिया में लिखा जाए, तो आप लिमिटेड एरिया को पहले सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप जो भी लिख कर एंटर करेंगे ना, आप उसी एरिया के अंदर अंदर ही लिख पाएंगे, उससे बाहर नहीं जा पाएंगे। ये देखिए, तो जितना आप सेलेक्ट करेंगे उतने एरिया में ही आप टाइप कर पाएंगे।
बस आपको लिखना है और एंटर दबाना है, लिखना है एंटर दबाना है, उस सिलेक्शन से आप बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये भी डाटा एंट्री में बहुत यूज़फुल ट्रिक है, डाटा एंट्री में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और आई होप आप इसे करेंगे भी। तो ये देखिए अब हमारे पास एक डाटा बना हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हमारे ब्लैंक्स है, जैसे नाम के आगे ब्लैंक है, फादर नेम के आगे ब्लैंक है, उम्र के आगे, एड्रेस के आगे, तो मैं चाहता हूँ इनमें ऑटोमेटिकली जब मैं एंटर करूँ तो इन सेल्स से होता हुआ वो मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी तक भी पहुँच जाए, लेकिन नीचे की तरफ ना जाए, मतलब इन्हीं सेल्स के बीच में वो मेरा एंटर करने पर घूमता रहे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसके लिए आपको कंट्रोल की मदद से इन सेल्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो कीबोर्ड पे आपने कंट्रोल दबा के रखना है और इन सेल्स को आपको सिलेक्ट करना है ऐसे, और फिर से जहाँ से आपने शुरू किया था लास्ट में वहीं पे आपको वापस क्लिक करना है ऐसे। फिर आपको लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं जहाँ पे F3 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके नेम बॉक्स के अंदर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे नेम ही लिख दिया अकेला, आप सिंपल यहाँ पे नेम लिख सकते हैं। तो ये अब हमने सेव कर लिया है नेम के नाम से इसके अंदर। तो मान लीजिए एक एग्जांपल और बताता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ तो सिंपली मेरा जो सिलेक्टिव कर्सिव है वो नीचे को जा रहा है ना, लेकिन मुझे तो ब्लैंक सेल्स के अंदर लिखना है जो मैंने अभी कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किए हैं। तो अब चलते हैं ऊपर और यहाँ पर पहले नेम वाला ऑप्शन जो भी हमने सेव किया था उसको क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं और एंटर करते हैं। देखिए नीचे आ गया कर्सर, फिर से एंटर कीजिए तो नीचे वाले सेल में आप शिफ्ट हो जाएंगे। अब आप कुछ भी लिखेंगे फिर एंटर करेंगे, नीचे वाले सेल में आ जाएंगे। तो अब देखना ये है कि आप राइट साइड वाले सेल में यहाँ से जंप कर पाते हैं कि नहीं। देखिए यहाँ लिखा एंटर किया, देखिए आप वहाँ पहुँच गए। क्यों? क्योंकि हमने कंट्रोल दबा के पहले ही इसे सिलेक्ट कर लिया था और नेम के नाम से इसे सेव कर लिया था। तो इस तरह ये जो ऑप्शंस आज मैंने आपको बताई हैं, कंप्यूटर की ट्रिक्स आपको बताई हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है और डाटा एंट्री में आपके बहुत ही काम आएंगी।